राधे कृष्ण आप सभी को। रूप चौदस की कथा, जिसे रूप चौदस या फिर नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन शाम को दीपदान करने की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस त्यौहार का जो महत्व है, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। 5 दिनों के त्यौहार की जो श्रृंखला होती है, उसमें ये बीच में रहने वाला त्यौहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। जैसे दीपावली की रात को जलाते हैं, ऐसी छोटी दिवाली को। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नारकासुर का वध किया था और 16,100 रानियों को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था, उन्हें मुक्ति दिलाई थी और उनको सम्मान प्रदान किया था उनके साथ विवाह करके। इस उपलक्ष्य में दियों की बारातें सजाई गई थी। इस दिन के व्रत और पूजा के लिए एक और भी कथा आती है, वह है रति देव की। रंति देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूत को सामने देख राजा भी बहुत आश्चर्य में हो गया और बोला, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का कोई उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। राजा ने वैसे ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए धरती पर कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया है। राधे कृष्णा।